और अब चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, चीन ने डराया फिर वायरस आया। चीन में एक नया वायरस तेजी से फैल रहा है, कोविड-19 जैसा ही खतरनाक है। इसे HMPV या ह्यूमन न्यूमो वायरस कहा जा रहा है। यह उत्तरी चीन के कई शहरों में फैल चुका है, अस्पताल भर गए हैं। इस वायरस के लक्षण भी कोविड जैसे ही है, लेकिन यह छोटे बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर रहा है। तो क्या हमें भी डरने की जरूरत है? कैसे इस वायरस से हमारा बचाव होगा, आपको इस नए संक्रमण के बारे में एक डिटेल में बता देते हैं। तो चीन में ह्यूमन वाला जो वायरस आया है HMPV, इससे लोग दहशत में हैं। यह वायरस तेजी से लोगों में फैल रहा है। चीन के अस्पतालों में HMPV वायरस से काफी लोगों की जान जा चुकी है। क्या HMPV वायरस भी चीन से निकलकर भारत समेत दुनिया भर में फैल सकता है? यह सवाल आज काफी लोगों के जहन में है, क्योंकि भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि चीन की मौजूदा स्थिति को लेकर अभी भी भारतीयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार चीन में फैले वायरस की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। सर्दी जुकाम होते हैं, इन्फ्लुएंजा होते हैं मौसमी, और HMPV के मामलों में हाल ही में बढ़ोतरी देखी गई है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि चीन में 5 साल पहले कोरोना वायरस संक्रमण के जैसे हालात बने हुए हैं। इस वायरस की वजह से जो मरीज है उसको निमोनिया होता है और ब्रोंकाइटिस भी हो जाता है। इसके बाद तेजी से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में मरीजों की फोटो पोस्ट करते हुए दावा किया जा रहा है कि चीन ने वायरस के फैलने के बाद कई जगहों पर इमरजेंसी भी घोषित कर दी है। अस्पतालों के हालात इन शहरों में बद से बदतर होते जा रहे हैं। खांसने और छींकने से वायरस के फैलने का खतरा अधिक है। वायरस का असर ज्यादा होने पर इससे ब्रोंकाइटिस और निमोनिया भी कहा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक चीन इससे निपटने के लिए निगरानी सिस्टम की टेस्टिंग भी कर रहा है। HMPV वायरस की पहचान पहली बार 2001 में हुई थी। एक डच शोधकर्ता ने सांस की बीमारी से जूझ रहे बच्चों के सैंपल में इस वायरस का पता लगाया था। हालांकि यह वायरस पिछले 6 दशकों से मौजूद है। यह वायरस सभी तरह के मौसम वातावरण में मौजूद होता है, लेकिन इसके सबसे ज्यादा फैलने का खतरा सर्दियों में होता है। आपको बताते हैं कि चीन का वो कौन कौन सा इलाका है जहां इस वायरस से हड़कंप मचा हुआ है। बीजिंग में इस वायरस से हड़कंप मचा हुआ है। उसके अलावा तियानजिंग में, वहां पर भी हड़कंप मचा हुआ है। शंघाई में, झिंजियांग में, हेबेई में और ग्वांझू में। ये वो प्रांत है चाइना के जहां पर HMPV वायरस ने कहर बरपाया हुआ है। अस्पताल भर गए हैं, समस्या सामने आ रही है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अभी ज्यादा समय नहीं बीता है जब कोरोना के कोहराम से दुनिया उभर ही रही है। दुनिया की अर्थव्यवस्था की चूल्हे हिलाने वाला जो वायरस था, उसके बाद फिर चीन दुनिया के देश के लिए मुसीबत बन के आया है। एक बार फिर वो कोरोना के समय की गई गलतियों को दोहराता हुआ नजर आ रहा है। चीन में इस वायरस के मरीज कई महीने पहले से आने लगे थे, लेकिन कोरोना काल की तरह ही एक बार फिर चाइना ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। दुनिया के देश या पड़ोसियों के साथ कोई जानकारी नहीं साझा की चाइना ने। चीन ने अभी तक HMPV वायरस की पुष्टि नहीं की है। कोविड-19 की जानकारी भी नहीं दी थी अभी तक। नतीजा यह हुआ कि पूरी दुनिया में यह वायरस फैल गया था। चीन के वुहान लैब में तैयार हुआ था कोविड-19 का वायरस। लैब से ही लीक हुआ था कोविड का यह वायरस। HMPV के चीन से बाहर फैलने की जानकारी नहीं दी गई। HMPV से फिलहाल भारत तो अभी सुरक्षित है। चीन से कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं। ये वीडियो हैरान करने वाले हैं। इन तस्वीरों में महामारी की दहशत बिल्कुल साफ दिखाई देती है। अस्पताल में लंबी लंबी जो कतारें हैं वो लगी हुई हैं। शमशान घाट पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों के चेहरे पर एक बार फिर से मास्क नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या एक बार फिर से कोरोना जैसे हालात पैदा होने वाले हैं? एक इंसान से दूसरे इंसान में इसका संक्रमण होता है, इस वायरस का। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में इसका संक्रमण सबसे ज्यादा होता है। इसके बारे में जो जानकारी निकलकर सामने आई है,
इसके लक्षण भी कोविड जैसे ही हैं। इसके अलावा फेफड़ों में इंफेक्शन हो जाता है, इससे सांस लेने में परेशानी आने लगती है, इसके लक्षण हैं, और बहुत तेज बुखार होता है। ये सारे जो नए वायरस है एचएमपीवी, उसके लक्षण हैं। इसके अलावा आपको यह जानना चाहिए कि एचएमपीवी जो वायरस है, इससे सबसे ज्यादा खतरा किसको है? जो लोग अस्थमा के मरीज हैं उनको ज्यादा खतरा है, छोटे बच्चे हैं उनको ज्यादा खतरा है, जो बुजुर्ग हैं उनको भी ज्यादा खतरा है, क्योंकि इम्यूनिटी उनकी थोड़ी कमजोर हो जाती है। 5 साल पहले यानी साल 2019 में कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, जिसमें लोगों की मौत हुई थी। कई देशों ने लंबे समय तक इस प्रभाव को झेला है, उसका सामना किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे महामारी घोषित किया था। इस महामारी की शुरुआत चीन से हुई थी और अब एक बार फिर से चीन में एक नया वायरस फैल रहा है, एचएमपीवी, जिसकी हम जानकारी आपको दे रहे हैं। एचएमपीवी वायरस आमतौर पर खांसने और छींकने से ज्यादा यह फैलता है। इसके अलावा इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति के छूने या हाथ मिलाने से भी तेजी से यह फैलता है। संक्रमित होने के बाद 5 दिनों में इसके लक्षण दिखने लगते हैं। चीन देश के नॉर्दर्न प्रोविंसेस में एक नई बीमारी उभर के आ रही है, जो बच्चों को और बड़े बूढ़ों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। इवन वहाँ के सीमेंट्रीज में यानी कि काफ़ी डेथ्स रिपोर्ट की गई हैं। और ये बीमारी क्या है, तो ये ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है, जो कि बच्चों को और बड़े बूढ़ों को ज़्यादा इफेक्ट करता है। और जो हमारे वल्नरेबल ग्रुप हैं, जो कि जिनको कोई कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे कि कोई किसी को अनकंट्रोल्ड शुगर हो, या कोई हार्ट फेलियर, लंग फेलियर, लिवर फेलियर, या जैसे कि बीमारियां दूसरी जिसको हम कहेंगे कि इम्यून डिसीज़ हों, या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट केस हो, या कोई HIV का केस हो, तो हमारे देश का अभी तक कोई ऐसा केस स्पॉट भी नहीं किया गया है। अभी तक ऐसा पूरी दूसरी दुनिया में भी चाइना के अलावा कोई केस नहीं देखे गए हैं। अभी हमारे देश में ऐसा कोई भी केस सामने नहीं आया है, लेकिन क्योंकि ये बगल के देश, पड़ोस के देश चाइना में ही फैल रहा है, और जिस हिसाब से ये फैल रहा है उससे हमें एहतियात बरतने की जरूरत है और डरने की जरूरत है। क्योंकि पिछली बार एक वायरस आता है और उसने दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़कर रख दी थी। एहतियात बरते गए थे, लेकिन हालात ठीक नहीं थे। ठीक उसी तरह से एचएमपीवी वायरस अब की बार आया है, इससे भी बचने की जरूरत है। इसने कैसे हड़कंप मचा दिया है, ये मैं आपको बता देता हूं। नए वायरस का नाम जो है वो, उसका नाम एचएमपीवी है, मतलब ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, एचएमपीवी। इसके अलावा इसके बारे में नई जानकारी ये है कि ये आरएनए वायरस है। चीन में काफी तेजी से ये वायरस फैल रहा है। चीन के अस्पतालों में जो मरीज हैं उनकी भारी भीड़ लग रही है इस वायरस की वजह से। एचएमपीवी के लक्षण भी कोरोना की तरह ही होते हैं। जैसे कोरोना के लक्षण थे खांसी आना, छींकना और बुखार होना, यही सारे लक्षण हैं। नए वायरस से मौत के आंकड़े एक बार फिर से चाइना छुपा रहा है। जो इल्जाम लगातार कोविड-19 के समय में चाइना पे लगते रहे थे कि आंकड़ा छुपाता है चाइना, इससे जो ये वायरस फैलने की बड़ी बीमारी है, इसका उचित अंदाजा, सही अंदाजा नहीं लग पाता है। फिलहाल वायरस के संक्रमण की रफ्तार में कोई बढ़ोतरी नहीं देखी गई है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय DGHS के अधिकारी डॉक्टर अतुल गोयल ने लोगों से चीन में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के प्रसार से घबराने की उन्होंने अपील की है कि घबराए नहीं, क्योंकि यहां की जो एचएमपीवी वायरस है किसी भी अन्य वायरस की तरह ही होता है, जो सामान्य सर्दी के कारण को बनाता है और बहुत बूढ़े और बहुत युवाओं में ये फ्लू जैसे लक्षण पैदा करता है। डॉक्टर गोयल ने कहा कि चीन में जो वायरस है उसका आउटब्रेक है और सीरियस है, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता है कि जो मेटान्यूमो वायरस है वो एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है। डॉक्टर ने कहा कि इसमें जुकाम जैसी बीमारी होती है या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। खासतौर पर बुजुर्गों और 1 साल से कम उम्र के बच्चों में ये कोई सीरियस बीमारी तो है नहीं जिससे बहुत चिंता करने की जरूरत हो।
मेटान्यूमोवायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो जुकाम जैसी बीमारी करता है, या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की जरूरत है। इन दिनों, सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। बेड्स की भी अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन वगैरह की भी अवेलेबिलिटी है। स्पेसिफिकली दवाइयाँ चाहिए नहीं होती बिकॉज इसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स है नहीं। जहाँ तक कि हमारे यहाँ का डेटा का सवाल है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे हैं, ना तो हमारे हॉस्पिटल्स में, ना ही हमारे डेटा में जो IDSP पे आता है, जो ICMR का डेटा है, उसके हिसाब से नॉर्मल इंक्रीज जो सर्दियों में होता है वही है, उससे ज़्यादा सीरियस कुछ नहीं है। तो चिंता करने की आवश्यकता देश को नहीं है इस वक्त। चीन के इस नए वायरस की खबरों पर स्वास्थ्य मंत्रालय का भी जो बयान है वो सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि सरकार घटनाक्रम पर पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है। हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं, इसलिए हमारे अस्पताल और इंस्टीट्यूशंस इसको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। बेड्स और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, इसमें स्पेसिफिक कोई दवाइयां नहीं देनी चाहिए क्योंकि इसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग नहीं। HMPV वायरस का भारत में कैसे सामना किया जाएगा, अलर्ट कैसे है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की निगरानी का आदेश दे दिया गया है कि वो इस पर नजर बनाए रखे। सांस संबंधी रोगों पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं क्योंकि अब की बार अभी जब ये वायरस आया है तो मौसम भी वैसा ही चल रहा है। और इसके अलावा कहा गया है कि जिन लोगों को ऐसी सांस संबंधी दिक्कतें आ रही है उन पर काफी बारीकी से नजर रखी जाए। ऐसे मामले में लापरवाही बिल्कुल ना बरती जाए, हेल्थ वर्कर्स को यह कहा गया है। इस बीच बीजिंग ने चीन में फैल रहे इस वायरस की खबरों पर एक स्टेटमेंट जारी किया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि श्वसन संबंधी संक्रमण सर्दियों के मौसम में चरम पर होते हैं। लोगों और पर्यटकों को भरोसा देते हुए उन्होंने कहा कि चीन सरकार चीनी नागरिकों और चीन आने वाले विदेशियों के स्वास्थ्य की परवाह करती है। उन्होंने आगे कहा कि चीन में यात्रा करना बिल्कुल सेफ है। अपने स्टेटमेंट में चीन ने क्या कहा है, पूरी बात आपको दिखा देते हैं। चाइना डिजीज कंट्रोल की ओर से यह स्टेटमेंट आया है। हम निमोनिया के लिए एक निगरानी प्रणाली का संचालन कर रहे हैं। वायरस की उत्पत्ति के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस वायरस से सर्दियों में के दौरान सांस के रोगों के मामले के बढ़ने की आशंका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी अभी तक चीन में वायरस के प्रकोप पर कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। चीन ने देश में किसी भी तरह की इमरजेंसी घोषित नहीं की है। चीन के पड़ोसी देश स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। हांगकांग में HMPV के कुछ मामले सामने आए हैं। ह्यूमन मेटा जो वायरस है, ये इसको कुछ कोरोना वायरस जैसा ही लग रहा है। इस वायरस में आमतौर पर सर्दी जुकाम जैसे लक्षण नजर आते हैं। ज्यादातर छोटे बच्चों और बुजुर्गों को अपनी जद में ये ले रहे हैं। ऐसे में आपको एहतियात बरतने की जरूरत है क्योंकि वायरस कब कैसे फैल जाए कोई नहीं जानता। कम से कम कोरोना काल में मिले सबक से हम यही सीख पाए हैं। HMPV वायरस से हम कैसे बचेंगे? घर के बाहर जब भी जाएं तो मास्क लगाएं, गंदे हाथों को चेहरे पर ना ले जाएं, बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें। ये सारे कुछ ऐसे उपाय हैं जिनकी वजह से आप अपने इन उपायों का इस्तेमाल करके आप अपने आप को वायरस से बचा सकते हैं। अभी तक हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा इंडिया में लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, नो पैनिकीनेस। बट जो कोरोना प्रोटोकॉल है, कोरोना प्रोटोकॉल का मतलब जो बड़े बूढ़े हैं या छोटे बच्चे हैं उनको घर से बाहर निकलें तो N95 मास्क पहन के निकलें, भीड़ भाड़ कम की जाए, अपनी हाइजीन का ख्याल रखिएगा, वो अपने डाइट का, वो अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखा जाए। क्योंकि इंडिया में इस टाइम हमारे दिल्ली NCR में भी दूसरी जगहों पे हम फ्लू के केसेस ज़्यादा देख रहे हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर बीमारी HMPV नाम का वायरस अभी तक इंडिया में नहीं मिला है। तो क्योंकि हमारे देश में लोग एकदम पैनिकीनेस में आ जाते हैं, कोई पैनिकीनेस की ज़रूरत नहीं है। बट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ इंडिया ने एक पूरी नज़र बना रखी है। अभी तक कोई क्वारंटीन या फ्लाइट्स कैंसिल करने वाला ऐसा कुछ काम नहीं किया गया है। तो बी
थोड़ा सा पॉजिटिव रहा जाए, अपनी फिटनेस पे, अपने डाइट पे ध्यान रखा जाए और सिंपल प्रिकॉशंस ऑब्जर्व की जाएं, पर से अभी तक डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोविड-19 महामारी के 5 साल के बाद चीन में अब ऐसे हालात नजर आ रहे हैं जिससे दुनिया भर के देश चिंतित नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि चीन में हालात बिगड़ रहे हैं। वहां के अस्पताल इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अस्पतालों के बाहर भारी भीड़ नजर आ रही है। दावा यह भी किया जा रहा है कि चीन के शमशानों में अंतिम संस्कार के लिए ज्यादा शवों को लाया जा रहा है। इसे भी HMPV वायरस के प्रकोप से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि चीन में इन दिनों HMPV समेत कई वायरस एक साथ फैल रहे हैं। कोविड काल में हालात कैसे थे आपको याद होगा। दुनिया में कोविड से लाखों मौत हो गई थी। कोविड-19 का पहला मामला 2019 में चीन के वुहान शहर में मिला था। तब इसे एक रहस्यमयी निमोनिया समझा गया था। यह SARS-CoV-2 वायरस, कोरोना वायरस जो होता है, उससे फैला था। इसके बाद वायरस दुनिया में तेजी से फैल गया। 30 जनवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे ग्लोबल पैंडेमिक यानी वैश्विक आपदा घोषित कर दिया था। दुनिया भर में कोविड के 70 करोड़ से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे। इसके अलावा 71 लाख से ज्यादा मौत भी दर्ज की गई थी। दुनिया में कोविड से 71 लाख मौत हुई थी, यह आंकड़ा सामने आया था। भारत में 5,33,000 इससे मौत हुई थी। अमेरिका में 11 लाख मौत हुई थी। यह ऐसा वायरस है जो आमतौर पर सर्दी जुकाम जैसे लक्षण पैदा करता है। यह वायरस छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को अपनी गिरफ्त में सबसे ज्यादा ले रहा है। ऐसे लोग ही गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं। इस वायरस की चपेट में आने से मरीजों को खांसी, बुखार, नाक बंद होना जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। लेकिन फिलहाल भारत में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे में सावधानी ही बचाव है। फिलहाल किसी वैक्सीन के बारे में भी जानकारी नहीं मिली है, इसलिए अपना बहुत ख्याल रखिए और हाथों को बार बार रगड़ कर धोते रहिए।